ये था जब हम भी पढ़े थे ना, तब पैसे के अभाव में बहुत कोचिंग से निकाले गए थे। ये कि हम पढ़ लेंगे, जान लेंगे तभी ना होगा। चल जोरदार क्लैपिंग कीजिए इनको लिए। अब चेक करते कौन क्या नहीं बनाया, सबसे पूछते हैं किसको क्या नहीं आया है। तो इस तरह गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई कैसा चल रहा है आप लोग का? कि मेरा नाम हुआ संजय कुमार और मेरा चैनल BBW न्यूज़ 24 आप लोग देख रहे हैं। और ये एक बतला दूं कि आप लोग को मेरा तरफ से सलाह है कि आप कहीं भी पढ़िए, लेकिन बिहार में और बाहर में बहुत अंतर है। बिहार के बच्चे पढ़ते कम है, खेल ज्यादा। कब स्टार्ट किए थे ये कोचिंग हम 2023 में मई महीने में स्टार्ट किए थे। मई महीने में 2023 में स्टार्ट किए थे। सर अभी सुनने में आ रहा है कि आपके कोचिंग से बहुत, क्योंकि टीचर ही एक ऐसे होते हैं कि हर एक स्टूडेंट के एक ही करके लेके चलते हैं। क्या है कि एक स्टूडेंट को नहीं है कि प्रॉपर हम पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हर एक स्टूडेंट के इक्वल पढ़ा रहे हैं। तो सर ये बताइए, जब 23 मई 2023 में स्टार्ट किए सर, क्या सोच के आप स्टार्ट किए थे? जी बस यही सोच के किए थे। कोचिंग से निकाल दिया गया? कोचिंग से बहुत निकाले गए थे, अपने दम पर ट्यूशन पढ़ा के पढ़े हैं, तब यहाँ तक पहुंचे। पहले इंटर का कोचिंग खोले, अच्छा चल गया। फिर सोचे कुछ गरीब बच्चे लोगों का कम पैसे में ही करे जाए, तो इसीलिए जब कोचिंग खोले थे ना, तो मेरा मेन मकसद वही था जो थोड़ा सा कम फी रखा जाए। आज भी जैसे मेरा फी है बाकी कोचिंग से बहुत कम है। बाकी कोचिंग में जैसे 10th क्लास का 800 है, मेरे यहाँ 500 है, ठीक है ना। 9th क्लास का 700 है, मेरे यहाँ 400 है। अब पढ़ाई में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, बाकी कोचिंग से ज्यादा रिजल्ट है। इस बार हमारा जो 2025 में रिजल्ट आया है, एक टॉप बच्चा किया हमारा समीर आलम करके, वो 465 नंबर लाया, जिले में चौथा स्थान लाया है। और जबकि वो 12 घंटा 13 घंटा वो दुकान पर भी रहता था, अपने 12-13 घंटा दुकान पर रहते हुए 465 नंबर लाया। अगर 2025 में? जी 2025 में। सर ये हकीकत है या बना बना हुआ? बिल्कुल हकीकत है, बिल्कुल हकीकत है। आप कहिएगा उस बच्चे को भी बुला देंगे। उसके फादर का कोरोना में डेथ हो गया था, ठीक है ना। तो उसके पेरेंट्स है नहीं, चाचा ही पढ़ाते हैं, तो दुकान भी देखता था, पढ़ता भी था। अगर वो पूरा टाइम मिला रहता तो आज वो जिला टॉपर नहीं, बिहार टॉपर में आता। दूसरा चीज, हमारे पास के जितने बच्चे लोग थे ना, लगभग उसमें 80-90% बच्चों तो सब 350 से ऊपर नंबर लाए, ठीक है ना। 350 से ऊपर लाए। और जब उसमें 50% से ज्यादा बच्चों का 400 से प्लस नंबर आया है। हमारे पास बहुत कम बच्चे थे, लेकिन लगभग 70 के करीब में थे, और उसमें लगभग 15-20 बच्चों का 400 प्लस नंबर आया है। अल्लाह, सारे बच्चों का है ना 350 से ऊपर नंबर आया है। और इसके लिए है ना हम लोग दिन रात एक करके मेहनत किए, बहुत मेहनत किए। क्योंकि माँ बाप तो क्या है, जब पैसे पेड करवा देते हैं, कॉपी किताब खरीद देते हैं, ठीक है ना। लेकिन हम लोग मेहनत करते हैं, रात दिन एक करके पढ़ाते थे। जनरली सारे कोचिंग 1 घंटे 1.5 घंटे का होता है, हम लोग 3-3 4-4 5-5 घंटे, आज भी 5-5 घंटे 10th वाला जिसका एग्जाम होने वाला है उसको पढ़ाते हैं। अब पूरा जान लगा दिए थे, क्योंकि अगर वो बच्चा अच्छा करेगा तो हमारा भी तो नाम रोशन होगा। क्योंकि हम लोग भी तो बच्चों की वजह से जाने जाएंगे। कोचिंग किसके वजह से जाना जाता है? बच्चों के रिजल्ट की वजह से। तो इसीलिए हम लोग लगाए, और उसका ये नतीजा ये निकला जो रिजल्ट अच्छा आया हमारे कोचिंग का। क्लैपिंग कीजिए एक बार सर के लिए। सर ये बताइए कि अधिकतर स्टूडेंट इसमें सोचते हैं कि मैथ बहुत हार्ड विषय है। जैसे आप हम भी पढ़े, उस समय भी लगता है कि जब मैथ पढ़ते थे अधिकतर अगर नहीं कोई क्वेश्चन बनता है, नींद आता है। लेकिन ये बच्चे सभी 9th से 10th में जाने वाले, और 10th में जोरदार मेहनत करेंगे तभी अच्छे मुकाम हासिल कर पाएंगे। सर मैथ कैसे पढ़े बच्चे सब? देखिए, पहला बात तो मैथ को हार्ड ना माने। पहला चीज अगर मन में आप नेगेटिव चीजें सोच लेंगे, कोई भी चीज करने से पहले जो ये नहीं होगा, तो वो बिल्कुल भी नहीं होता है। पहले पॉजिटिव चीजें सोचिए जो वो आसान है। मैथ रियलिटी में बहुत आसान है। जनरल बाकी सब्जेक्ट जैसे देखिए, नवंबर तक सिलेबस खत्म होता है, मैथ का सिलेबस अक्टूबर सितंबर तक फिनिश हो जाता है। अभी तक हम बता रहे हैं ना, हर एक चैप्टर को 8 बार रिविजन भी करा चुके हैं। इतना 8 बार रिवीजन करा चुके हैं। मैथ में मेन चीज होता है प्रैक्टिस, और उसको मन से समझना। जितने देर क्लास में पढ़ाई हो, अगर बच्चे लोग ध्यान से देखें, थ्योरी कॉन्सेप्ट के साथ पढ़े, अच्छे से थ्योरी कॉन्सेप्ट अगर उसका क्लियर रखे, केवल ये नहीं जो डायरेक्ट आए क्वेश्चन बनाने लगे, तो क्वेश्चन मैथ में डायरेक्ट ऐसे नहीं बनता है। पहले कॉन्सेप्ट क्लियर रखे, टीचर पढ़ा रहे जो समझा रहे थ्योरी पार्ट उसको भी अच्छे से याद करे, ठीक है ना, फॉर्मूला याद करे, उसके बाद मैथ बनेगा। और मैथ एक बार में कभी क्लियर नहीं होता। बहुत जगह कोचिंग में हम देखते हैं जो एक बार पढ़ा के 2 बार पढ़ा के छोड़ दिया जाता है, हम उससे संतुष्ट नहीं होते। मैथ में हम जानते हैं सबसे खराब रिजल्ट आता है, मैथ में सबसे ज्यादा फेल होते हैं, फिर भी हमारे यहाँ मैथ में सबसे ज्यादा नंबर आया बच्चों लोग का। ये इसका मेन वजह यही है जो हम बहुत प्रैक्टिस कराते हैं। मैथ हम खुद अपने से ही पढ़ाते हैं 10th के बच्चों को। मेरा इंटर का भी कोचिंग है, इंटर भी अच्छा खासा चलता है, अमित मैथमेटिक्स क्लासेज। लेकिन वहां से हम टाइम निकाल के 1 घंटा सुबह शाम मैथ हम खुद अपने से 10th के बच्चों को पढ़ाते हैं। अब मैथ में बच्चे अच्छे भी करते हैं, तो मैथ को बच्चे से यही रिक्वेस्ट है जो पहले ही वो ना मान ले जो मैथ। लेकिन पहले बच्चे से मैथ में कोई सवाल करेंगे, जी बिल्कुल, तब ये समझेंगे कि
आप मैथ अच्छे से पढ़ाते हैं। जी जी बिल्कुल। क्या है कि आप बोल दीजिएगा, वीडियो चला जाएगा, हर एक बच्चे देख के चले आएंगे, लेकिन जब तक बच्चे से संतुष्ट नहीं होंगे कोई भी जी। स्टूडेंट, तब तक आपके कोचिंग में कोई नहीं आ जी जी बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए हम थोड़ा बच्चे से बात करेंगे। देखिए, मैं अभी उपस्थित हूँ लक्ष्य कोचिंग सेंटर मोतिहारी में, सर दानीपुर जिराब, जो कि महिला कॉलेज के जस्ट बगल में है, और आप लोग आकर के संपर्क कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ के एक चीज और देखने में आया है कि सर जैसे बतलाए हैं कि मैथ आसान है, और मैथ आसान होने की वजह से ये है कि बच्चे सब मेहनत नहीं करते। अगर मेहनत सही में रियलिटी में किया जाए, मैथ और इंग्लिश दोनों आसान है। तो 10th वाले को लिए लगता होगा कि इंग्लिश बहुत हार्ड विषय है, और खास करके बिहार के बच्चे को, तो ऐसा नहीं है। और मैं एक चीज और बता दूं कि चल रहा है क्लास, जो कि आप लोग संपर्क कर सकते हैं महिला कॉलेज मोतिहारी लक्ष्य कोचिंग सेंटर। लेकिन हम कुछ स्टूडेंट से पहले बात करेंगे। क्या है कि 2 साल में ऐसे मुकाम हासिल किए हैं सर कि अधिक बाहर का कुछ हम दिखाएंगे, अदर क्लास में भी बच्चे सब पढ़ रहे हैं, उसका भी कुछ वीडियो हम दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन कुछ बच्चे से हम जानने का प्रयास करें। क्या है कि हम कितनों बतला देंगे, सर कितनों बतला देंगे, उससे आप लोग संतुष्ट नहीं होइएगा। क्योंकि सर और हम बतला देंगे तो आप कहिए कि सर अपने मन से बोल रहे हैं, चाहे रिपोर्टर अपने मन से बतला रहे हैं कि कोचिंग का हाईलाइट करना है। तो हमारा वो मकसद नहीं, हमारा मकसद है क्या है कि बच्चे अगर बतलाएंगे ईमानदारी पूर्वक, तब ये कोचिंग जाके हाईलाइट होंगे, और बच्चे ही एक बच्चे 10-10 बच्चे के लेकर के आते। तो पहले कुछ बच्चे से हम बात करते हैं। अनुष्का कुमारी। अच्छा, क्लास में कितने दिन से आ रहे हैं? क्या? कितने दिन से क्लास कर रहे हैं? हम 1 साल से। 1 साल से। 1 साल में और कहीं कोचिंग में गए या डायरेक्ट लक्ष्य कोचिंग में ही आए थे आप? डायरेक्ट लक्ष्य कोचिंग। पहले कहीं पढ़ाई की है? करें विदन के थी। अच्छा, ये बताइए मैथ यहाँ कैसा पढ़ाई होता है? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा होता है। मैथ के कुछ सवाल पूछे, बताइए आपको मैथ में कितने चैप्टर है? 15। 15 चैप्टर। कुछ नाम बतला सकते हैं? कुछ का 5-10 जो भी याद हो। त्रिभुज। हाँ। 2 चर वाली रेखी समीकरण। आपके सपने हैं हम्म, क्या? सोचे नहीं है बस। सोचे नहीं, यही यहाँ के बिहार के बच्चे से गलती करते, कहते हैं सोचे नहीं। हम इसीलिए बोलते हैं कि बिहार के अधिकतर माँ बाप है, सीधे कहते जाइए स्कूल जाइए, कोचिंग जाइए, पढ़ के आइए, उससे कुछ नहीं होना है। पहले बच्चे को बतलाइए कि हाँ बाबू आगे चल के क्या करना है, कुछ ना कुछ सपना लेके चलिए, ठीक है? जो भी आपको चल रहा होगा मन में, जो भी बनना है। आजकल अधिकतर देख रहे हैं गर्ल्स लोग के टीचर ना तो पुलिस, 2 पे ज्यादा सपना चल रहा है। खुशी कुमारी। अच्छा, ये बताइए आपका लक्ष्य क्या है? मेरा वाला पुलिस बनना है, हम पहले ही बतला दिए। अच्छा, ये बताइए यहाँ पढ़ाई कैसा होता है? अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा होता है। क्या नाम है? उजमा खातून। उजमा खातून। अच्छा, ये बताइए आप किस क्लास में है? 9th। 9th में। 9th का पूरा सिलेबस हो गया? जी। ईमानदारी भर बतलाना। जी हो गया है। हो गया। 10th का कुछ स्टार्ट हुआ है सिलेबस? नहीं, 15 तारीख के बाद। 15 तारीख के बाद। सर कैसे पढ़ाते हैं? बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर, बढ़िया पढ़ाते समझाते भी हैं। समझाते भी है? हाँ। अच्छा, ये बतलाइए कि अगर कोई स्टूडेंट गर्ल्स हो या बॉयज हो, आपसे अगर पूछता है कि हमको 10th के सिलेबस पूरा पढ़ना है, और भी अच्छे तरीका से, कि मैट्रिक में बढ़िया नंबर है और आगे का जैसे पढ़ाई होता है उसमें थोड़ा आसान मिले, हम क्या बोलिएगा उसको? बोलेंगे सबसे पहले कि भरोसा रखना चाहिए अपने ऊपर कि भरोसा हमसे रखना हो जाएगा। अच्छा। पहली बात तो सर लोग तो अपने से छोड़ेंगे नहीं कि नहीं पढ़िएगा। सर लोग पढ़ाते भी है, अपना भी भरोसा होना चाहिए कि हम पढ़ लेंगे, जान लेंगे, तभी ना होगा। चल जोरदार क्लैपिंग कीजिए इनको लिए। जम्मू कश्मीर। लक्षद्वीप, पांडिचेरी। गिनते रहिए। क्या नाम है? निधि। निधि। अच्छा, ये बताइए आपके कोई लक्ष्य है? जी। क्या लक्ष्य? जी, वो लक्ष्य बताना चाहिए, पर एक गोल लेके चलना चाहिए। कुछ अच्छा। चल रहा है ना मन में? जी। चलिए ठीक है, उसके हिसाब से आप पढ़ाई कर रहे हैं? जी। सर पढ़ा रहे हैं उससे हिसाब से? जी। अच्छा, ये बताइए सर अगर पढ़ा रहे हैं मैथ, अगर कोई चैप्टर स्टार्ट किए मैथ में और कोई दिक्कत आती है आपको, कोई टॉपिक समझ में नहीं, सर किस तरीके से और किस एंगल से पढ़ाते हैं कि वो चैप्टर या कोई क्वेश्चन वो समझ में आ जाए? क्योंकि अधिकतर बच्चे होंगे ऐसे कि जो डर के मारे पूछते नहीं होंगे। बहुत होता है क्या सर से पूछने जाए बेइज्जती हो जाएगी, होता है। पर सर सबका होमवर्क चेक करते, कौन क्या नहीं बनाया, सबसे पूछते हैं कि इसको क्या नहीं आया है, तो इस तरह से बोर्ड पे बताते हैं, सबको समझाते, 1-2 बार 3 बार, जितना बार में समझ में आ जाए बच्चा को उतना बार में सर समझाते हैं। उतना बार समझाते हैं। अच्छा, ये बताइए अधिकतर बच्चे, आपको ऐसा नहीं ना होता है कि हम सर से पूछ रहे हैं, कहीं बच्चे से हंसने लगे कोई क्वेश्चन देखकर? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। चलिए एक बार जोरदार क्लैपिंग कर दीजिए इनको। चलिए खड़ा होइए। आप खड़ा होइए। मासूम नहीं बनना है, खड़ा होइए। मासूम बनिएगा पढ़ाई नहीं होगा आप लोग का, पहले बतला रहे हैं। ठीक है, टैलेंट होना चाहिए हर एक चीज में, खेल कूद से लेके पढ़ाई में टैलेंट होना। क्या नाम है? ताजिया परवीन। अच्छा, ये बताइए कि आप क्लास कब से कर रहे हैं?
मई से। मई से कर रहे हैं। कैसा लगा पढ़ाई आपको करने में? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लगा। क्या क्या पढ़ लिए यहाँ पे? सब कुछ। सब कुछ पढ़ लिए। कुछ क्वेश्चन है पूछे? एससी पढ़े आप? हिस्ट्री? हाँ, हाँ। हिस्ट्री पढ़े हैं? अच्छा ये बताइए कि हिस्ट्री में 26 जनवरी और 15 अगस्त किस लिए मनाया जाता है? 15 उदेश कुमार। अच्छा ये बताइए, ये जो संस्था चल रहा है, ठीक है, संस्था में देख रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे हैं, कहीं ना कहीं कुछ बच्चे होंगे मैथ में कमजोर होंगे, कुछ बच्चे तेज तराक भी होंगे। आपको क्या लगता है आप किस विषय में सबसे ज्यादा कमजोर है और किस विषय में सबसे ज्यादा लगता है कि हम बहुत इंटेलिजेंट है उसमें? नहीं, मैथ तो हम कम पढ़ते हैं। कैसे हम एक सप्ताह से पढ़ रहे हैं, 2 साल से हम ट्यूशन अच्छा, एक सप्ताह से पढ़ रहे हैं? एक सप्ताह नहीं, 2 सप्ताह से। 2 सप्ताह में यहाँ के प्रेफरेंस क्या रहा है? बहुत अच्छा आ रहा है। कैसे सर इतना समझा पढ़ाते हैं ना, थोड़ा समझ में आता है। मेरे पास बुक नहीं है बट पूरा कोशिश करते हैं समझने के लिए। और वो जो मैथ पढ़ाते हैं ना बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर। ये सर जी भी है, वो भी समझा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। कोई गोल वगैरह चल रहा है आपको अंदर में? हाँ चल रहा है। हाँ। जोरदार ताली बजाइए इनको भी। हिमांशु कुमार। अच्छा ये बताइए यहाँ पे कितने सर है? एक सप्ताह से आ रहा हूँ। कितने सर पढ़ाते हैं आपको यहाँ पे? यहाँ 2 सर। 2 ही सर पढ़ाते हैं? यस। क्या कौन कौन सर है, नाम बताइए। सागर सर और चंदन सर। सागर सर क्या पढ़ाते हैं? हिस्ट्री, हिंदी, संस्कृत वगैरह पढ़ाते हैं, इकोनॉमिक्स। और एक और क्या, चंदन सर क्या पढ़ाते हैं? साइंस, बायोलॉजी और मैथ। साइंस, बायोलॉजी और मैथ। साइंस में कुछ क्वेश्चन पूछे, याद है? हमको साइंस का स्पेलिंग बता दीजिए। SCIENC। चलिए ठीक है। अच्छा ये बताइए जो आप SC ST पढ़ते हैं, ठीक है, हमारा ज्योग्राफी से कुछ क्वेश्चन है। भारत में कितने ऐसे स्टेट है जिनको केंद्र शासित प्रदेश बोला जाता है? जम्मू कश्मीर, लद्दाख हाँ। और उधर। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलिए आप बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं, चलिए खड़ा होइए आप। क्या नाम है? मेरा नाम हुआ पहले सूरज कुमार सूरज कुमार जी। अच्छा ये बताइए आप कोचिंग कितने दिन से आ रहे हैं? कोचिंग लगभग 1-2 महीने से। 1-2 महीने। इतने दिन क्या किए? इतने दिन पहले पढ़ते थे दूसरे एथी में, ट्यूशन में। अच्छा दूसरे ट्यूशन में। नाम नहीं लेना है कहीं का? जी नहीं। वहाँ में और यहाँ में क्या आपको डिफरेंस लगा? बहुत अंतर है क्या अंतर है? इसमें। अंतर है यही कि सागर सर हिस्ट्री जियोग्राफी ये पढ़ाते हैं, यहाँ 11 घंटा काम करते हैं। 11 घंटे? 11 घंटे सुबह से लेके 6 बजे 7 तक। कोई कोचिंग में उठा के लीजिए, कोई मास्टर नहीं 11 घंटा पढ़ा सकता है। यह सागर सर है, 11 घंटा सुबह से लेके 11 घंटा यहाँ हम लोग के लिए पढ़ाते भी हैं। शाम में ले के 11 घंटा पढ़ाते हैं। पहले के बाद आप कितने घंटे पढ़ते हैं? हम यहाँ पहले का सुबह में बैच करते हैं। रूम पे कितने देर पढ़ते हैं? रूम में 3.5 घंटा 4 घंटा हो जाता है। 3-4 घंटा। 3 घंटा यहाँ भी चढ़ता होगा। जी। अच्छा ये बताइए 3 घंटा यहाँ पढ़ते हैं, 3 घंटा घर पे पढ़ते हैं, इतने देर में आपका सिलेबस कंप्लीट होगा? जी हो हो गया जाता है है? जी। सही में? जी कैसे कैसे पढ़ते हैं? कैसे तहाँ विषय लिखाई हुआ है उसी हिसाब से पढ़ते हैं। चले इनको लिए अगर जोरदार क्लैपिंग कर दीजिए आप लोग। आयुष कुमार, आयुष कुमार कहाँ से आया? जमला से, जमला मठिया से। जामला मटिया। अच्छा ये बताइए कि आप कोचिंग आ रहे हैं, ठीक है, आपको समझ में आ रहा है यहाँ पे? यस सर। ऐसा नहीं ना है कि सर का दबाव में ऐसे बोल रहे हैं? नहीं आता है समझ। आता है समझ में। पहले कहीं क्लास करते थे? जी करते थे। अच्छा वहाँ पे मैथ पढ़े थे, जी यहाँ पे मैथ पढ़ रहे हैं, जी। कैसा लग रहा है? वहाँ से यहाँ बहुत अच्छा पढ़ाई होता है। अच्छा पढ़ाई होता है। चलिए और कोई स्टूडेंट पूछता है आपसे कि हमको 10th का क्लास करना, कहेगी आप 10th में जाएंगे और बच्चे सब 10th में जाओगे ना? बोलेंगे चलो हमारे साथ। चलो हमारे साथ। ऐसे कैसे हमारे साथ चलेंगे? कुछ बतलाइएगा ना कि हाँ कैसे पढ़ाई होता है, कैसे सर है, कैसे व्यवहार है सर का, कैसे स्टूडेंट से व्यवहार, जी कैसे क्या बतलाइएगा? कुछ बतलाइएगा। जी। क्या बतलाइएगा? क्या नाम है? शिवम कुमार। कितना उम्र हो गया? 13 साल। 13 साल। अच्छा ये बताइए घर कहाँ हो गया? कल्याणपुर। कल्याणपुर। अच्छा ये बताइए पहले कहीं क्लास किया, अभी यहाँ क्लास कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा ये बताइए सर SC ST पढ़ाते हैं? SST क्या क्या पढ़े SST में? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, यस सर। इकोनॉमिक्स, यस सर। पॉलिटिकल साइंस पढ़े? यस सर। भारत में कितने अभी राज्य हैं? 28। 28 में कितने जिले? बिहार में जिले कितने? 38। 38 जिले। साजिद। अच्छा ये बताइए क्लास कब से कर रहे हैं? हम 1 हफ्ते से। 1 हफ्ता से कर रहे हैं। 1 हफ्ता में क्या आपको यहाँ समझ में आ रहा है
कि और भी आगे अगर आपको क्लास करना है ना 10th भी करना है। हम डेली आते हैं सर, अब अब्सेंट करने पे सर मतलब मारते भी है कि अब्सेंट नहीं करना है। हफ्ता में हर दिन क्लास चलता है। पढ़ाई में भी अच्छा पढ़ाई हो रहा है। मेरा दोस्त बोला था चलो कोचिंग में अच्छा पढ़ाई होता है। ये 6 से 9 बजे तक है और फी भी कम है। ये फी भी कम है। हाँ। कितना फी है एक बार बता दी। 400। 400 ही लेते हैं फी। 400 में कितना देर पढ़ाते हैं? 400 में 3 घंटे जी। हर एक सब्जेक्ट पढ़ाई होता है। हर एक सब्जेक्ट साइंस भी होता हो। साइंस एसएसटी पढ़ाते हैं, हिंदी और संस्कृत पढ़ाते हैं। हिंदी और संस्कृत पढ़ाते हैं। एसएसटी सर बहुत ऐसे बच्चे हैं कि एसएसटी में जैसे बिहार से बाहर के ज्योग्राफी उनको पढ़ाते हैं, उनको समझ में नहीं आता। सर किस तरीके से ज्योग्राफी पढ़ाते हैं? ज्योग्राफी एक माइंड का खेल है और एक लोकेशन उनको दिमाग में चलते रहता है कि हाँ ये चीज यहाँ। कैसे आप सर समझाते हो? देखिए ज्योग्राफी तो है, ज्योग्राफी का कोई भी एसएसटी हो उसको रटने की कोशिश ना करें। सबसे पहले सभी जैसे हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हिस्ट्री अगर पढ़ना है तो सारी जो घटना है जो भी प्राचीन समय में हो या वर्तमान समय में जो भी घटनाएं हो रही है उसको कैसे पढ़ना है, तो सारी घटनाओं को एक एक करके एक से एक को जोड़ करके एक से रिलेटेड सभी चीजों को जोड़ करके आपस में अगर समझते हैं वो कहानी की तरह एक बार पढ़ते हैं तो सारी घटनाएं जो ऑटोमेटिक अपने आप ही याद हो जाता है। अब ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी को सबसे आसान तरीका है समझने का। जैसे फिजिकल ज्योग्राफी अगर समझते हैं तो उसके लिए सबसे आसान तरीका है मैप हो गया। मैप पर आप सभी चीजों के बारे में अगर जानकारी प्राप्त कर लेते हैं तो ऑटोमेटिक आसानी से सभी चीजें समझ में आ जाती है सब। चलिए देखिए अभी हम उपस्थित है, बार बार बतला रहे हैं कि लक्ष्य कोचिंग सेंटर है और आप अगर आना चाहते हैं तो आप जरूर आ सकते हैं। क्या है कि 2 साल के अंदर में सर का इतना बढ़िया परफॉर्मेंस है कि देख रहे हैं कि 2-2 3-3 क्लास फुल चल रहा है और कहीं ना कहीं रिजल्ट के मामले में नंबर 1 पे। कुछ रिजल्ट हम शो करेंगे अपने वीडियो में जो बच्चे 10th में पास। और जितना बच्चे से देख रहे हैं ये बच्चे से कहीं ना कहीं कुछ है ऐसा कि नया नया है। नए नए में थोड़ा होता है कि दूसरे जगह से पढ़ के आते हैं तो हो सकता है कहीं ना कहीं वीकनेस होता है, तभी जाके दूसरे कोचिंग ट्रांसफर करते। तो यहाँ पे